Hey, good morning friends. Welcome back on last day of our गुजरात टूर। गुजरात टूर का आज हमारा लास्ट डे है। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहाँ पे श्री वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो वहाँ पे जाएंगे और उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी है मॉर्निंग के 6:30 बजे का टाइम और यहाँ पे टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही प्लेजेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट है एंड वेदर है। तो वी आर रियली इंजॉइंग इन दिस रिसोर्ट। हमारा जो स्टे था कल का वो था महाराजा टेंट रिसोर्ट। मोती रावल करके एक छोटा सा गांव है, उसके नज़दीक है ये महाराजा टेंट रिसोर्ट। यहाँ से अगर ट्रैवलिंग की बात करूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की तो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। किलोमीटर वाइज अगर बात करें तो ओनली 15 किलोमीटर्स। तो एज़ यूजुअल हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। आज पूरा दिन हम लोग वहाँ पे रहेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में और वहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। फिर रात को हम लोग एकता नगर एक्सप्रेस से वापस बॉम्बे के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए थोड़े टाइम में मैं वापस आपको ज्वाइन करता हूँ। नाउ इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम द रिजॉर्ट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए चलते हैं। चलिए, यहाँ से पहले भी मैं बता चुका हूँ 27 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ही नज़दीक है। हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने के लिए। वेलकम टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये पार्किंग लॉट है बस का। तो अभी हम लोग वहाँ अंदर जाएंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एंट्री लेंगे। ये एंट्रेंस पार्किंग लॉट पे वहाँ पे ही आपको पीछे ये ऑटो रिक्शा दिखेंगी पिंक कलर की। दिस आर ऑल ई रिक्शास एंड वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए ये लेडीज़ ड्राइवर को यहाँ पे रखा हुआ है। एंड ये जितनी भी ऑटो रिक्शास आप देख रहे हो वो सब लेडीज़ चलाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ये बड़ा सा विशाल पार्किंग लॉट है। तो बस, प्राइवेट व्हीकल्स कुछ भी अगर आप लेके आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। एक अच्छा ग्रुप फोटो खिंचाने के बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड के वहाँ पे। तो पार्किंग लॉट के बराबर सामने ही यहाँ से बस मिल जाएगी, वो हमारे को लेके जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। उसके लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं करने पड़ते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री है। दोस्तों, ये है टिकट काउंटर। दो तरह से टिकट निकाल सकते हो, ऑनलाइन भी बुकिंग होता है और ऑफलाइन मोड में अगर आपको काउंटर पे आके निकालनी है तो काउंटर पे आके भी निकाल सकते हो। लेकिन एडवाइजेबल है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा लो तो बेटर है, क्योंकि सीज़न के टाइम पे यहाँ पे बहुत रश रहता है, तो इतना टाइम आप बचा सकते हो। हम लोग ने 380 रुपीज़ की टिकट ली है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बेस है वो तो घूमने को मिलेगा ही, उसके साथ में व्यूइंग गैलरी भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर मानो कि आप खाली बेस घूमना चाहते हो, नीचे से घूम के जाना चाहते हो, तो उसके लिए चार्जेस है 150 रुपीज़। टिकट काउंटर के बाजू में ही रेट चार्ट दिया हुआ है, तो आपको जो एक्टिविटी करनी है उसके हिसाब से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये एंट्री पॉइंट है, पूरा सेंट्रली AC है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक के बाद एक इलेक्ट्रिक बस अवेलेबल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे लेके जाने के लिए। ये सेवा जो है बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। ये जो बस है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में यहाँ पे छोड़ देती है, लेकिन अगर मानो कि आपको जंगल सफारी करनी है तो आपको यही बस में बैठे रहना है और ये बस आपको जंगल सफारी तक लेके जाएगी। ये है एंट्री पॉइंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, यहाँ से एंट्री लेनी है। तो चलिए, ये मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, श्री वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट टिकट बुक करने के लिए। और लोकल रूम, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते यहाँ पे।
इंसान अगर चाहे तो क्या कर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था। तभी 562 राजा रजवाड़े और रियासतें थी, जिसको भारत के साथ में जोड़ने की और अखंड भारत बनाने की जो प्रतिज्ञा श्री वल्लभ भाई पटेल ने ली थी वो उन्होंने पूरी की। उनके सम्मान में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट पे बनाया हुआ है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। इस स्टैच्यू को बनाने का श्रेय जाता है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को, जिन्होंने 2013 में इसका निर्माण शुरू किया था और रिकॉर्ड ब्रेक टाइम खाली ओनली 46 मंथ्स में इसको पूरा किया। आज ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और जिसकी ऊंचाई है 597 फीट। तो ये श्रेय जाता है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिनके दृढ़ संकल्प से ये कार्य पूरा हुआ। इस कार्य में भारतवर्ष के हजारों किसानों ने अपना योगदान दिया। उनके पास जितना भी लोहा था वो उन्होंने यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में अर्पण किया। और यहाँ पे एक यूनिटी वॉल है जिसमें पूरे भारतवर्ष से 16,000 गाँवों की मिट्टी लाके उस दीवार को बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है वॉल ऑफ यूनिटी। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है जो हमारे हर एक भारतीय के लिए एक गर्व की पल है। तो चलिए चलते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को नज़दीक से जाके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे क्रूज़ राइड का भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो कम से कम यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन का समय लेके आना चाहिए, तो आप सब एक्टिविटीज़ यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। स्मॉल चेंज इन द प्रोग्राम, हम लोग पहले जंगल सफारी करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे स्लॉट, क्योंकि हमारा दोपहर का स्लॉट है व्यूइंग गैलरी का, तो हम लोग पहले जंगल सफारी देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों वेलकम टू जंगल सफारी। चलिए अंदर जाएंगे और राइड को एंजॉय करेंगे। दोस्तों ये है जंगल सफारी का टिकट काउंटर। 200 रुपये एडल्ट के चार्जेस है और बच्चों के 125 रुपीज़ है। और यहाँ से हम लोग अंदर राइड के लिए जाएंगे। सफारी के एंट्रेंस में ये प्यारा सा एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा आपको दिखेगा। जंगल सफारी के बाहर भी फूड कोर्ट है, तो यहाँ पे भी आप फूड्स वगैरह स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों टिकट हमने ले ली है, एंट्री भी हमारी हो गई है। ये नो प्लास्टिक जोन है, तो अगर आप मानो कि वाटर बोटल्स वगैरह कुछ लेके आते हो तो आपको काउंटर पे रख देना है, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी अंदर जाना है। चलिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो गई है जंगल सफारी। ये देखते देखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं।
दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बर्ड्स जोन में, तो अंदर जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स को वॉच करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये बर्ड जोन में अगर आप आते हो तो आपको जुरासिक पार्क वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे। दोपहर के 12 बजे का टाइम है और अभी यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो कैप मैंने लगा दी है और आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, पार्क को एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। दोस्तों ज़िब्रा और जिराफ को देखते हुए हमारी जंगल सफारी की राइड यहाँ पे ख़त्म हो गई। तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगा हमें पूरा जियो पार्क देखने के लिए। तो आप जब कभी भी आओगे तो यहाँ पे टाइम निकाल के आना, और बहुत ही अच्छा पार्क ये बनाया हुआ है। बर्ड्स पार्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो वो ज़रूर से देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। हम लोग जो एरिया में है वहाँ से आप लोग जंगल सफारी, पेट जोन, मैज गार्डन और डैम व्यू पॉइंट, यूनिटी, ग्लो गार्डन और वैली ऑफ फ्लावर्स कर सकते हो। अगर मानो कि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वहाँ पे अगर जाना है तो यहाँ से बस में बैठ के, ये पीछे बस स्टॉप है, वहाँ से बैठ के आप वहाँ पे जा सकते हो। तो पहले ये जो एरिया है वो पूरा कवर करके फिर आगे की जर्नी आप कंटिन्यू कर सकते हो। मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप आते हो यहाँ पे तो यूनिटी साइकिल टूर यहाँ से कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे। तो ये है यूनिटी साइकिल टूर। ये देखिए उसका पूरा मैप दिया हुआ है यहाँ पे। जंगल सफारी के बस स्टॉप के उधर ही ये काउंटर है, और ये पूरा रूट करके आप साइकिलिंग करके इसको एंजॉय कर सकते हैं पूरे रूट को। और ये बाइसिकल्स का काउंटर है, यहाँ से आप मॉर्निंग में ले सकते हैं बाइसिकल्स। ये पूरे उसके चार्जेस वगैरह लिखे हैं, 400, 250 वगैरह, जैसे जैसे डिस्टेंस रहेगा वो हिसाब से आपको पेमेंट करना है, और इसका भी ऑनलाइन टिकट निकालना है आपको। जंगल सफारी के बस स्टॉप से ये सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट है, वहाँ तक ये ऑटो रिक्शा करके हम लोग आए हैं, और उसके लिए एक ऑटो का हम लोग ने 50 रुपीज़ वन वे चार्जेस दिया हुआ है। उसमें 3 जन बैठ के आ सकते हैं। सरदार सरोवर डैम को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। यह एक कंक्रीट से बना हुआ बांध है जो भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में केवड़िया शहर के पास नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह डैम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों को पानी और बिजली देने के लिए बनाया गया था। श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। समय चलते यह डैम काफ़ी विवादों में रहा उसकी ऊंचाई को लेके। आखिरकार इस बांध का उद्घाटन 2017 में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह बांध 1210 मीटर लंबा और 163 मीटर ऊंचा है। यह बांध गुजरात के नर्मदा जिले और केवड़िया गांव में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। यह बांध की
कुल कैपेसिटी 1450 मेगावाट है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बराबर सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इसका बेहतरीन व्यू आप देख सकते हो। दोस्तों, सरदार सरोवर डैम का बेहतरीन व्यू देखने के बाद में और उसको एंजॉय करने के बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट में। आज का दोपहर का हमारा लंच वहाँ पे रहेगा, तो चलिए चलते हैं फूड कोर्ट। दोपहर का हमारा लंच जो है वो है एकता नगर फूड कोर्ट में, ग्वालिया रेस्टोरेंट में है। यहाँ पे ये जो ग्वालिया फास्ट फूड लिखा है वहाँ पे आज हमारा दोपहर का लंच है। दोपहर का लंच हो गया है और अभी हमारा 3:30 बजे का स्लॉट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के व्यूइंग गैलरी के लिए। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे एकता नगर बस डिपो से, फिर वहाँ से जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वहाँ पे। ये बस के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं क्योंकि ये इंटरनल ट्रैवलिंग है। यहाँ पे जितने भी बस स्टॉप है सब सेंट्रली एसी है। दोस्तों, अगर आप एक दिन की टूर पे आते हो और एक दिन का प्लान करके आते हो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, तो आई विल सजेस्ट कि आप मेज गार्डन को अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो उसकी जगह पे आप जंगल सफारी कर सकते हो। और अगर मानो कि आप 2 से 3 दिन का प्रोग्राम बना के आए हो तो आप दोनों एक्टिविटी कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाइसिकल के देखिए अलग से ट्रैक मेंटेन किया गया है। दोस्तों, अभी 3:15 बजे का टाइम है और हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। हमारा जो टाइम स्लॉट है वो 3:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और एंट्री करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। दोस्तों, ये है वॉल ऑफ यूनिटी, जिसके लिए भारत के लगभग 1,68,000 गांवों से मिट्टी इकट्ठा करके इस वॉल ऑफ यूनिटी को बनाया हुआ है और ये भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। शाम को जो लेज़र शो होता है उसके लिए देखिए यहाँ पे काफ़ी सिटिंग अरेंजमेंट की गई है और ये सामने है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू, जहाँ पे बेहतरीन लेज़र शो होता है शाम के टाइम पे। दोस्तों, यहाँ से लिफ्ट के लिए एंट्री लेनी है।
ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में पूरा एग्जीबिशन सेंटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप जब कभी भी यहाँ पे आओगे तो डेफिनेटली आपको ये विजिट करना चाहिए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप 380 रुपीज़ वाली टिकट लेते हैं तो आप व्यूइंग गैलरी तक ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज नीचे एग्जीबिशन हॉल तक ही एंट्री मिलती है। तीस सेकेंड से भी कम टाइम में हम लोग लिफ्ट से यहाँ पे व्यूइंग गैलरी में आ गए। हम लोग हैं अभी तकरीबन 132 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि 45 फ्लोर की हाइट पे अभी हम लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, ये है पूरी व्यूइंग गैलरी। चलिए यहाँ से व्यूइंग गैलरी से आपको नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए, सरदार सरोवर डैम का बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलता है। ये है सरदार सरोवर डैम, और नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है। और दोस्तों ये है नीचे जो है वो नर्मदा नदी है, और ये साधु बेट पे पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग तकरीबन 45वें माले की हाइट पे खड़े हुए हैं, और ये जो व्यूइंग गैलरी है वो तकरीबन 132 मीटर की हाइट पे है। ये जो स्ट्रक्चर जो है पूरा साधु बेट पे बनाया हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो कम से कम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा आती है उसको भी आरामी से झेल सकता है। इतना रोबस्ट स्ट्रक्चर है ये। दोस्तों ये है मेगा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज की तारीख में खड़ा हुआ है। तो दर्शकों को और लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे ये जो विंडो है वो ओपन रखी हुई है, तो यहाँ से आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कितना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है ये। ये बैक साइड की व्यूइंग गैलरी है, और वहां से भी बेहतरीन नज़ारा दिखता है। ये नीचे का जो रोड आप देख रहे हो वो एकता नगर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ता हुआ रोड है। ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। और नीचे आप देख सकते हो क्रूज दिख रही है, गिरेगी, मैं जूम करके आपको बताता हूँ, तो उसमें भी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो व्यूइंग गैलरी है, एक फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे। ये फ्रंट साइड की गैलरी है, और यहाँ से ये बैक साइड की गैलरी है। बेहतरीन नज़ारा दिखता है यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी से। तो आप जब कभी भी आओगे तो डेफिनेटली आपको ये व्यूइंग गैलरी को भी विजिट करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तभी 562 यहाँ पे राजा रजवाड़े और उनका राज हुआ करता था। तो उनको सबको एक छत के नीचे लेके आने का जो श्रेय है वो हमारे लोखंडी पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल को जाता है। दोस्तों ये व्यूइंग गैलरी में एक थिएटर है जिसमें कुछ मिनट्स के वीडियोस देख के आप इस जगह के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर दूर से आप देखोगे तो आपको लगेगा ये किताबों की लाइब्रेरी है, लेकिन ये जस्ट एक फ़ोटो है, लेकिन उसकी 3D इमेज की वजह से आपको लगेगा कि ये लाइब्रेरी है। दोस्तों ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हम लोग ऊपर स्टैच्यू के पास आए हुए हैं और उनके पैर के पास खड़े हैं। अभी पैर के पास हम खड़े हैं तो स्टैच्यू की एक्चुअल क्या हाइट क्या होगी वो आप डेफिनेटली अंदाज़ा लगा सकते हो।
ये जो पूरा उनका एक पैर है उसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 70 फीट है, 70 फीट का एक पैर लंबा है उनका। तो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस स्ट्रक्चर इज। पूरे स्ट्रक्चर की जो हाइट है, पूरे स्टेचू की जो हाइट है, दैट इज 597 फीट। इट्स अनबिलीवेबल। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्टेचू है ये। दोस्तों ये है नर्मदा नदी और ये पीछे जो है वो एकता नगर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ जोड़ता हुआ रोड है और ये ब्रिज भी है, कनेक्टिंग ब्रिज है। बेहतरीन नज़ारा, बेहतरीन व्यू। दोस्तों ये सातपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन रेंज है पूरी, जो यहाँ से देख सकते हो आप। बेहतरीन नज़ारा है शाम को सनसेट के टाइम का यहाँ का। और ये है नर्मदा नदी। जय मां नर्मदा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में ऊपर पूरा व्यूइंग गैलरी वगैरह विजिट करके और अभी हम लोग जा रहे हैं लेज़र शो के लिए, जो 7 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो चलिए चलते हैं, लेज़र शो का आनंद उठाते हैं। दोस्तों ये देखिए, लेज़र शो के लिए काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, तो यहाँ से बेहतरीन नज़ारा दिखता है लेज़र शो का। दोस्तों शाम को 7:30 बजे का टाइम है और अभी हम लोग आ गए हैं एकता नगर बस पार्किंग लॉट के वहाँ पे। तो यहाँ से फिर बस में बैठ के हम लोग जाएंगे एकता नगर रेलवे स्टेशन और वहाँ से फिर हमारी 9:30 बजे की बॉम्बे की ट्रेन है और वहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो थोड़े टाइम में मैं वापस आपको कैच करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम लोग हैं एकता नगर स्टेशन पे और यहाँ से 9:25 की एकता नगर एक्सप्रेस से हम लोग मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो अभी 8:30 बजे का टाइम है, तो थोड़े समय में हमारी बॉम्बे की ट्रेन यहाँ पे लग जाएगी। तो आगे की हम लोग रिटर्न जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में वी रियली एंजॉयड अ लॉट और मेरे हिसाब से एक दिन बहुत कम है यहाँ पे। एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टाइम लेके अगर आप आते हो तो आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ और कर सकते हो और इस पूरे जो एरिया है, पूरा जो पार्क है, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिर भी आज लिमिटेड टाइम में भी हम लोग ने बहुत सारे चीज़ों को कवर किया। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गुजरात टूर को यहाँ पे ही एंड करते हैं आज के दिन के साथ में। नए दिन में मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।